दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के बाहर बीते दिनों जिन व्यवसायियों की दुकान जला दिया गया था, कल जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की और दुख व्यक्त किया है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। आगे पत्रकारों से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा दुख होता है कि कोई एक घटना नहीं है और कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी दरभंगा में कई ऐसे जगहों पर डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर और जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर नहीं उसको कहिए आप, जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते। जो स्टूडेंट थे इसके पहले भी दरभंगा में कई घटना कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। उनको लगता है कि मेरा जो एसोसिएशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एमआई जो हमारा एसोसिएशन है, वो कंप्लीट रूप से हमको हमारी गलतियों को प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। आईएमए की जो स्थिति है, आईएमए कभी भी आज तक किसी भी डॉक्टर का जो लॉ है, रूल है कि उसको किसको हम पूरा डिग्री कैंसिल करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घटना डीएमसीएच में भी घटी, अन्य जगह पर भी घटना घटित होती है। किसी पेशेंट के परिवार और पढ़ने वाले स्टूडेंट के साथ, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि उनके भीतर किसी भी प्रकार का डर नहीं। दूसरा, लगभग दारू पी करके और कई स्मैक्स, कई दवाई, कई ड्रग्स का सेवन ये लोग करते हैं। नींद की गोलियां खाते हैं, उसमें भी उस दिन भी नींद की गोली ही मांगने के लिए आए थे। एल्प्लाजोन ज्वेलम जो टैबलेट है, और दवाई दुकानदार ने कहा कि नहीं, पहले आप किसी डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन ले आइए या तो आप हमको किसी बॉस से कहवाइए। उसके बाद चाउमीन बगल में जब नहीं था कोई, तो फिर जबरदस्ती चाउमीन मांगा गया। और फिर जो घटना विभत्स घटी, तो जब इसके पहले भी घटना घटी थी, डीएमसीएच अड्डा हो गया है माफियाओं का, ये लुटेरों का एक जगह हो गई। आप इसको समझिए। यहाँ पर हमको लगता है कि भले लोगों की कमी हो गई, अच्छे लोग अब डीएमसीएच में नहीं रहते हैं। लगभग दरभंगा का भी जितना चोर उचक्का माफिया दलाल टाइप का लोग है, वो डीएमसीएच के इर्द गिर्द और डीएमसीएच उसको अड्डा बना लिया है। पहले भी दारू पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया जो दारू बेचता है और जो दारू लाया। तो जो दारू बेचा, मैंने अगले बार भी उसका नाम हमने कहा था, तो आप औपचारिकता निभा करके आपने बंद कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत गौर से समझिए कि डीएमसीएच पर कोई निगरानी, किसी भी प्रशासन का, डीएम का अंकुश नहीं रह गया। आप इसको, यहां से लाखों करोड़ों का दवाई, ड्रग्स, लाखों करोड़ों की चीजें यहां से बाहर बिकती है। पेशेंट को यहां नहीं के बराबर मिलता है। तो डीएमसीएच पर बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता है। डीएमसीएच का जो हॉस्टल है, जो जूनियर हॉस्टल है, बहुत बुरे हालात में है। 4 दिनों के बाद भी इंक्वायरी नहीं होना और गिरफ्तारी नहीं होना, और इतनी बड़ी क्षति हुई है दुकानदार की। दवाई दुकान जिसका होलसेलर था, लगभग 40 लाख से 30 लाख, शहनबाज जी, लड्डन जी, फिर इधर राम साहब, फिर पवन जी, रोहित जी, जो इतने लोगों का 7-7 दुकान यहाँ पर जिस तरीके से जला दिया गया। और आप तो इतना समझिए कि बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं तो कितने लोग, ही तो 4-5 लोग लगभग मरते मरते बचे, नहीं तो कितने लोग मर जाते, कितनी बुरी स्थिति होती।
और इस इलाके में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। वो तो समझिए कि लोकल थाना ने बड़ा एक्टिव रोल अदा किया कि बहुत तुरंत एक्शन लिया। जब तक बाहर से फोर्स और पदाधिकारी आते तब तक उन्होंने कुछ एक्शन लेने का काम किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी बात डीएम साहब से परसों भी और कल भी हुई है इस मुद्दे पर कि मुआवजा सबसे पहले और गिरफ्तारी। दो बार मेरी दरभंगा के डीएम से बातचीत हुई है और डीएम साहब ने कहा कि हम लोगों ने गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, हॉस्टल बंद करने का आदेश दे दिया। मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल अनऑथराइज्ड हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, पहले तो आप उसकी जांच करिए, और जो लोग ऑथराइज्ड हॉस्टल में हैं वहां पर हॉस्टल के आगे पूरा का पूरा आपको नाका की एक व्यवस्था करिए, क्योंकि जिस तरीके से यंग जनरेशन किसी बातों में लगातार समाज के या बुजुर्गों के साथ जिस तरीके की बात होती है और पूरी उम्मीद खत्म हो जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं पूरा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा और आईएमए से कि भैया आप खुद यहाँ के सुपरिटेंडेंट अविलंब कौन कौन लोग इसमें, जितने लोग इन्वॉल्व, पहले 5 आदमी 6 आदमी और बाद में जिस तरीके से 100-200 आदमी, इसमें 300 आदमी लगभग इन्वॉल्व हुए। कुछ जो सीनियर डॉक्टर थे बचाने में भी थे, लेकिन जितने सीनियर डॉक्टर थे 200, 300, 400, 500 जो भी, वह जिस तरीके से नंगा नाच किया, पूरा सीसीटीवी कैमरा से लेकर के हर चीजों को निकाल करके उस पर पूरा 307 का मुकदमा और उसकी पूरी की पूरी जो यहाँ से ट्रांसफर दरभंगा मेडिकल कॉलेज से किसी अन्य जगह किया जाए, और जो लोग इसमें दोषी हो उसका पूरा का पूरा मेडिकल की पढ़ाई उसकी समाप्त की जाए। हम उम्मीद करते हैं, देखिए दरभंगा बारूद पर है, इसको समझिए, पूरा बारूद पे है। और मैं जब कभी कभी यहाँ के एमएलए एमपी के बारे में समझता हूँ, 3 दिन के घटना के बाद रात में कभी भुरकुआ के तरह चोरी नुकी आना और चला जाना, और औकात नहीं हो न्याय देने की बात न करना। सरकार तुम्हारी है, पूरा का पूरा नगर निगम जो जहां पर हम नगर निगम में हैं, यह मंत्रालय उसी के पास है, डिप्टी सीएम इसके हैं। तो हम तारकेश्वर प्रसाद जी से आज बात करेंगे कि जो यह घटना घटी है डिप्टी सीएम से आपके सामने, यह जो घटना घटी है इसमें मुआवजा का मूल्यांकन करके परिवार को कम से कम जिसकी जितनी क्षति हुई है, जैसे चश्मा का है, दवा का है, होलसेलर का है, बनिया छोटी छोटी दुकानें हैं, पूरा मूल्यांकन करके किसका 10 लाख, किसका 20 लाख, और ना इंश्योरेंस हुआ, और ना पुराना घर भी नहीं है। 2 साल पहले ये मार्केट खुली तो कोई दवाई का या किसी का इंश्योरेंस नहीं कर पाया। भैया दरभंगा को समझने की जरूरत है। परसों की घटना है, हम कल नहीं आ पाए, आज हम सीधा, जबकि हम 2 दिन पहले गए थे और आज हम सीधा आए। अभी मुजफ्फरपुर में एक मॉब लिंचिंग हुआ है, मार दिया गया, मैं वहां जा रहा हूं। लेकिन इस घटना में मैं डिप्टी सीएम से मिलकर मुआवजा की मांग तो करूंगा ही, किसी भी कीमत पर मुआवजा की बात होगी। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मैं अभी ही बात करूंगा कि आप इस पर एक्शन लें। डीएम से बात हो गई है और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ का थाना प्रभारी गिरफ्तारी के लिए सर्च वारंट लेके कुर्की जब्ती निकाल करके उसकी अविलंब गिरफ्तारी करे, अन्यथा यह पूरा बाजार शांति प्रिय तरीके से हम कार्यक्रम करेंगे। न्याय के लिए हम इन लोगों के तरह अल्हड़ नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बार बार ये घटना जूनियर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, यह भविष्य के लिए खतरनाक है और इस पर रोक लगनी चाहिए। अरे पप्पू जी, सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि लड़का ड्रग्स मांग रहा है और लड़के चिन्हित भी है, नाम भी उनके पास है। लड़का ड्रग्स नहीं मांग रहा, वो खुद दारू पी करके भी फ्लडेड है, नशा में है।
और उसके बाद भी चेहरा नजर आ रहा है। जो लड़के हैं उसका चेहरा, गिरफ्तारी अभी तक नहीं होना और अभी तक FIR नहीं दर्ज करना, क्या मंशा दर्शाता है? सर, मंशा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले कहा कि आम आदमी, इसी तरह मैंने पहले कहा कि जब दारू पकड़ाए थे उसमें क्या हुआ। कई घटना DMC की है, बड़े बड़े घोटाले हैं, उसमें क्या हुआ। अलल पट्टी में किया था, मंदिर के पास किया था, बेता में किया था। अलल पट्टी, मंदिर, बेता, सभी जगह की घटना है। मैंने बताया पहले कि पहले भी कई घटना घट चुकी, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, जिसका नतीजा क्या दुष्परिणाम है आम लोगों को। सर, जब जिस समय दारू मिला था वो दरभंगा पुलिस प्रशासन बाद में पहुंची थी, वो ऑलरेडी फोर्स कहीं से और आई थी ना। उस समय सर्च ऑपरेशन ठीक से हुआ था और न इस घटना के बाद भी कि वहां का सर्च ऑपरेशन किया है कि होली मिलन के समय दारू कहां से आया। मनोज चौधरी वाला घटना भी घटी थी लहरियासराय में, याद करिए, पेट्रोल वाला जला दिया गया था, हम उसमें भी आए थे। आप इसको समझने का प्रयास करिए कि क्या हालात है और प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनी हुई है। और यहाँ के संसदीय प्रणाली में जो MP विधायक है, मुझको समझ में नहीं आता, विधानसभा में ये क्वेश्चन करते हैं सिर्फ उस पदाधिकारी की जो पदाधिकारी इन्हीं के मंत्री और इन्हीं के सरकार को पैसा पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैंने पैसा पहुंचाया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मामला उठाते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपके ही BJP के तो मंत्री हैं। एक दूसरी चीज, लगातार दरभंगा में घटना घटित हो रही है। एक घटना नहीं घटी है, हम इसके पहले भी अभी बगल में आए थे जहां बच्चों को मार दिया, कभी रिक्शा वाले को मार दिया, और फिर इतनी बड़ी घटना, एक परिवार के 3 आदमी को जिंदा जला देने के बाद फिर पूरे मार्केट को जिंदा जलाने का प्रयास। ये छोटी चीज नहीं है, गंभीरता से इस पर कार्रवाई होगी। जो CCTV कैमरा में है उसको जेल जाना पड़ेगा। याद कीजिए, मैंने पहले भी कहा था कि दरोगा पर कार्रवाई होगी, ADM पर कार्रवाई होगी, नहीं होने का सवाल नहीं उठता है। जांच की प्रक्रिया चल रही है और जांच हो करके ही सारे पदाधिकारी सस्पेंड भी होंगे, जेल भी जाएंगे। सर, CCTV फुटेज देखने के बाद भी अभी किसी भी स्टूडेंट की गिरफ्तारी नहीं, ऑलरेडी पूरी हॉस्टल को खाली करा दिया गया। भैया, हॉस्टल खाली करा दिया गया है, सैनिटाइज कर दिया गया है, लेकिन उनका घर तो है ना। आप क्रिमिनल को पकड़ने देश दुनिया में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी जो उपद्रव किया गया, ये सामाजिक घटना, इतना बड़ा घटना तो शायद मुझको लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सही नहीं है और इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। सरकार यदि मदद नहीं करेगी, मैं अभी डिप्टी CM से बात करता हूं, तो कोशिश करूंगा जन अधिकार पार्टी की तरफ से इस 5 दुकानदार को कुछ न कुछ मदद हो। आगे की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।